हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में आप लोगों ने नाउन के क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। साथ में ही मैंने कल के वीडियो में ये भी बताने का प्रयास किया था कि हाउ टू चेंज नाउन्स नंबर, अर्थात नाउन के नंबर को किस तरह से चेंज करें, किस तरह से एक सिंगुलर नाउन जो होता है उसको प्लूरल नाउन में चेंज करें। कल की और आज की ये बेसिक क्लास है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग एडवांस क्लास को पढ़ेंगे, जिसमें आप टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएस, इवन एसटेट और यूपी टेट की जो इंग्लिश की प्रॉब्लम्स जो आती हैं स्टूडेंट्स के सामने, उनको मैंने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है। तो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। चेंजिंग नाउन फ्रॉम सिंगुलर इनटू प्लूरल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ 4 नंबर डाला हुआ है, क्योंकि मैं 3 रूल्स को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। यहाँ से चौथा नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि वे नाउन्स जिनका एंड ओ हो, मतलब जिनके अंत में ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, POTATO, पोटैटो मीन्स पोटैटो के अंत में ये ओ आया हुआ है, तो इस ओ को आने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोटैटो को जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हम लोग ईएस जोड़ेंगे। इसी तरह से हीरो वर्ड है, तो हीरो का भी जो एंड है वो ओ है, तो इसमें भी हम लोग ईएस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से मॉस्कीटो है, तो मॉस्कीटो का भी एंडिंग लेटर ओ है, यहाँ पे भी हम लोग ईएस का इस्तेमाल करके प्लूरल बना लेते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं फ्रेंड्स। अपवाद क्या क्या है? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ओ एंडिंग होते हैं, मतलब जिनके अंत में ओ आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट भी होता है, लेकिन इनके अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अर्थात यहाँ पे हम लोग ईएस नहीं लगाते हैं, बल्कि एस जोड़ करके ही प्लूरल बनाते हैं। ये शब्द हैं आपके फोटोज़। फोटो वर्ड है, तो इसमें ओ लास्ट में आया हुआ है, इसीलिए इसको यहाँ पे जब हम इसको फोटो का जब प्लूरल बनाएंगे तो ये फोटोज़ बनेगा। किलो, तो किलो के अंत में भी ओ आया हुआ है, तो इसका किलोज़ बनेगा। इसी तरह से कैंटो, तो कैंटो के अंत में भी ओ आया हुआ है, तो ये कैंटोज़ बन जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ओ एंडिंग नाउन्स होते हैं जिनके पहले कॉन्सोनेंट दिया होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, ना कि ई एस जोड़कर। नेक्स्ट रूल लेते हैं हम लोग, और ये भी ओ से ही जुड़ा हुआ है, ओ एंडिंग से ही जुड़ा हुआ है। और यदि ओ से पहले कोई वोवेल दिया होता है तो एस लगाकर प्लूरल बनाए, माने कि कॉन्सोनेंट अगर लगा हुआ है तो ई एस लगाते हैं, और अगर वोवेल दिया हुआ है तो सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अब जैसे कि ये कुक्कू वर्ड है, तो कुक्कू यहाँ पर ओ आया हुआ है और ओ से पहले ओ आया हुआ है, अर्थात ओ के पहले वोवेल आया हुआ है, तो कुक्कू का अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, कुक्कूज बन जाएगा। ऐसे ही बम्बू है, तो बम्बू के लास्ट में डबल ओ आया हुआ है, तो बम्बूज हो जाएगा। रेशियो वर्ड है तो रेशियोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको हम लोग इसी तरह से बना लेते हैं। जैसे कि पियानो वर्ड है, एक पियानो है, तो पियानो के अंत में भी ओ आया हुआ है, तो इसको पियानोज कह देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से और बहुत सारे लोगो शब्द होता है, तो लोगो का मतलब लोगोज हो जाता है। इस तरह से हम लोग इनको प्लूरल बना लेते हैं। तो ये तो ओ की कंडीशन है। ओ के 3 रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे आप लोग देखेंगे कुछ नाउन्स एफ और एफ ई एंडिंग होते हैं, अर्थात कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं या कुछ नाउन्स वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में एफ और एफ ई आता है। ओके ना, तो इनका प्लूरल बनाते समय हमें क्या करना है, एफ और एफ ई को चेंज कर देते हैं हम लोग वी ई एस में। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है कि हमें उससे पहले प्लूरल, उससे पहले कॉन्सोनेंट चाहिए या उससे पहले वोवेल चाहिए। नो, हियर इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ consonant or vowel. Here is only requirement that we should change
द वर्ड इफ़ इट हैज़ एफ और एफ ई इन इट्स एंड, अर्थात इसके अंत में यदि एफ और एफ ई होगा तो हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसे एफ और एफ ई को वी ई एस में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी यह काफ, सी एफ सी एल एफ, तो काफ को हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो ये बनेगा काव्स, काल्व्स, सी ए एल वी ई एस। इसी तरह से एल्फ, एल्फ का एल्व्स, हाफ का हाव्स, हाफ का बनेगा हाव्स, ओके ना। इसी प्रकार से हम और देखेंगे कि इसका एक अपवाद भी होते हैं, इसका ये एफ और एफ ई के अपवाद क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रूफ वर्ड है तो इसके अंत में एफ आया हुआ है, लेकिन प्रूफ है इसके अंत में एफ आया हुआ है, बट इसको हम लोग वी ई एस में चेंज नहीं करते हैं क्योंकि ये कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ शब्द में प्रूफ्स लगा करके, ऐसे गल्फ है तो गल्फ्स में एस लगा करके, हुप है तो हुप्स लगा करके, इसी प्रकार से रूफ है तो रूफ में भी एस लगा करके प्लूरल बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब इसके कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं, एग्जाम पॉइंट का एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं, वो क्या है, जैसे कुछ नाउन्स एफ और एफ ई या फिर डबल एफ एंडिंग होते हैं, मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई या डबल एफ आ जाता है, लेकिन हम इनमें क्या करते हैं, हम इनमें दोनों को लगा सकते हैं, लाइक एस को भी लगा सकते हैं और वी ई एस को भी लगा करके प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टाफ, एस टी ए डबल एफ, स्टाफ, तो स्टाफ वर्ड में हम लोग स्टाफ्स कर सकते हैं, मतलब एस टी ए डबल एफ एस लगा करके इसको प्लूरल बना सकते हैं, या फिर एस टी ए वी ई एस लगा करके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये स्टाफ में ये एफ आया हुआ है, यहाँ पर जब हम प्लूरल्स को बनाएंगे तो यहाँ पे एस भी लगा सकते हैं और वी ई एस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका वार्फ है, वार्फ, तो यहाँ पे एफ आया हुआ है, अब वार्फ में हम लोग जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो एस भी लगा सकते हैं और वी ई एस भी लगा सकते हैं। अर्थात इस तरह से हम ये जो एफ एंडिंग, एफ और एफ ई या डबल एफ एंडिंग जो वर्ड होते हैं उनको हम आसानी से प्लूरल में चेंज कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ओ की मैंने कंडीशन आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, और इसी प्रकार से मैंने आपको एफ और एफ ई की कंडीशन समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें देखेंगे जो आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट और एस और आपका जो भी NDA CDS वगैरह उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा आनंददायक और बहुत ज़्यादा लाभदायक क्लास होगी। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।